सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनायक एंड मैं आप सभी लोगों को स्वागत करना चाहता हूँ मेरे चैनल की एक और नई फ्रेश वीडियो में। आज अपन बात करने वाले हैं कि व्हाट टू डू व्हेन यू आर बोर्ड। जब तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं हो तो तुमको क्या करना चाहिए। तुम्हारी अगर बिल्कुल ही तुम ऊब चुके हो, जैसे बोलते हैं देसी भाषा में, कि अब मेरे को पढ़ना नहीं है, या फिर जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स है आज उसको डिस्कस करते हैं अपन आज के इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना, हो सकता है तुमको कुछ तुम्हारे लिए कुछ तुम टेक अवे हो, तुम लेके जाओ कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सबसे पहले तुमको कॉज आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है कि तुमको पढ़ाई क्यों नहीं हो रही। क्या ये इसलिए क्योंकि तुम बोर हो गए हो, या फिर तुमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया कि तुमको बर्न आउट हो गया, अब सब छोड़ने का मन कर रहा है, या फिर ये इसलिए कि तुम डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो। तो सबसे पहले कॉज आइडेंटिफाई करो। उससे क्या होगा, अपनी एक अप्रोच को तुम सेट कर पाओगे कि अगर बोर हो गए हो तो उसके लिए अलग अप्रोच होगी, अगर तुम लोग डीमोटिवेटेड हो गए हो तो उसके लिए अलग अप्रोच होगी। सिंपल सी बात है। तो तुम उसको आइडेंटिफाई करो, अपने कॉज को, कि मेरे को पढ़ना की इच्छा क्यों नहीं हो रही है। उसके बाद अपन दूसरे पॉइंट्स पे आते हैं। दूसरा पॉइंट आता है कि अगर तुम बोर हो गए हो या फिर तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो तुमको क्या करना चाहिए। देखो, स्टडीज़ ये कहती है कि तुम 2 मिनट रूल को फॉलो करो। अब 2 मिनट रूल क्या कहता है कि तुम पढ़ने बैठो अपने डेस्क पे और फिर तुम किताब खोलो, बस रीडिंग करो 2 मिनट के लिए। उसके बाद तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंड अपने आप उसके ऊपर टेक ओवर कर लेगा एंड उस हिसाब से तुमको एक रहेगा कि हाँ, अब 2 मिनट तो बैठ गया, तो एक कंटिन्यूटी वाली फीलिंग आएगी कि यार मैं इसको कंटिन्यू ही कर लेता हूँ। 2 मिनट की बात है, 2 मिनट तुम एक बार अपने आप को पुश करो कि यार मैं अपने डेस्क पे बैठता हूँ, मैं किताब खोलता हूँ एंड मैं उसको बस 2 मिनट फॉलो करता हूँ। एंड 2 मिनट पढ़ने के बाद तुमको ऐसा लगेगा कि यार थोड़ी सी देर और पुश कर ही लेता हूँ। तुमको एक ऐसे कंटिन्यूटी वाली फीलिंग आ जाएगी तुम्हारे ब्रेन को। अब आता है थर्ड पॉइंट कि तुम एकदम कभी कभार क्या होता है ना, एग्ज़ाम से पहले, कि कोर्स बहुत सारा होता है, कोर्स अच्छा होता है। नीट का कोर्स तुमको पता होगा, जेई का कोर्स तुमको पता होगा, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, कि तुम्हारी पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा होता। तुम पढ़ना चाहते हो बट वो कोर्स इतना लंबा पहाड़ देख के तुमको ऐसा हो जाता है कि यार मेरे से ना हो पाएगा भाई, मैं नहीं कर पाऊँगा। तुम पहले ही गिव अप कर देते हो। इसको तुम ओवरवेल्म्ड भी बोल सकते हो। तुम अपने कोर्स और अपने उससे इतना ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाते हो कि तुमको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा होता, या मन कर रहा होता तो तुमको दिमाग में वो कोर्स का लेंथ सताती कि यार वो कितना बड़ा कोर्स है, मेरे से नहीं हो पाए। व्हाट आई पर्सनली लाइक टू डू इन सच सिचुएशंस इज कि मैं अपने आप को एक सिचुएशन मानता हूँ, कि है ना, पास्ट की कोई सिचुएशन, बचपन में या फिर थोड़े टाइम रिसेंटली की ऐसी ही हार्ड सिचुएशन कि मेरा कोर्स नहीं हुआ होता है, मेरे पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा होता है, स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, ट्यूशन की तरफ से, जो भी हो, एंड मेरे को वो किसी भी हाल में करना होता है। तो मैं सोचता हूँ कि यार अगर मैंने उस टाइम पे, अगर वो छोटा विनायक, यानी अगर तुम अपने छोटे सेल्फ में वो चीज़ कर सकते हो, उस टाइम टास्क भी छोटा था, तुम भी छोटे थे, तुम्हारी सोचने की समझने की शक्ति भी छोटी थी, कम थी, तो वाई कांट, तुम एक ग्रोन अप हो चुके हो, तुम बड़े हो चुके हो, तुम्हारा मेंटल स्टेट इवॉल्व हो चुका है, तो तुम अब क्यों नहीं कर सकते। हाँ, माना कोर्स भी बड़ा है बट तुम्हारा दिमाग भी तो उसी प्रपोर्शन में बड़ा हुआ है। तो ऐसे खुद को सोचा करो कि ना, माइंड को ट्रिक किया करो। दिमाग को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है, तो तुम ऐसे करोगे ना तो तुम्हारा 99% ऑफ द टाइम ये चीज़ हो ही जाएगी। एंड पर्सनली मैंने ये चीज़ इतनी बार करी है ना, मेरे पास ये इसका इतना ज़्यादा वो है ना कि 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स इट वर्क स्ट्रेट अवे, बिना किसी लॉजिक के। बस ये चीज़ अज्यूम करनी होती है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ये पहले किया हुआ है। अब आती है फोर्थ पॉइंट कि अगर तुम्हारा पिछली जो थर्ड पॉइंट है उससे भी तुम नहीं बैठ पा रहे हो, तुम्हारी गाड़ी पटरी पे नहीं बैठ रही है, तुम नहीं पढ़ पा रहे हो फोकस होकर, तो फोर्थ पॉइंट क्या है ना, कि अपने आप को रिवॉर्ड दो। कि अगर आज मैंने ये चैप्टर ख़त्म कर दिया फिज़िक्स का, या ये 2 चैप्टर्स मैंने बायोलॉजी के फिनिश कर दिए, तो मैं अपने आप को एक रिवॉर्ड दूंगा। सिंपल सी बात है, इंसान को रिवॉर्ड बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो पेरेंट्स की तरफ से हो, चाहे वो किसी और की तरफ से हो, एक्सटर्नल वर्ल्ड की तरफ से, या तुम खुद को खुद क्यों ना रिवॉर्ड दे दो। तुमको अगर खाना खाना पसंद होता है तो तुम बाहर चले जाया करो, अगर तुम्हारे टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, या फिर तुमने अपने आप को रिवॉर्ड दिया कि अगर मेरा ये टॉपिक फिनिश हो गया, चैप्टर फिनिश हो गया। रिवॉर्ड कुड बी इन एनी फॉर्म। अगर तुमको गेम्स खेलना पसंद है, आउटडोर, बैडमिंटन खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, जो भी पसंद है, बट उसमें इतना भी नहीं हो कि तुम इंडल्ज ही हो जाओ। जैसे कुछ लोगों को ऑनलाइन गेम्स खेलने का बहुत अच्छा है, मेरे को भी बहुत पसंद था, तो तुम उसको एक छोटा सा कि यार मेरा अगर ये टॉपिक हो गया, ये चैप्टर्स हो गया, तो मैं इतना टाइम दूंगा। अब उसको तुम खुद को जस्टिफाई करना चाहिए कि तुमने अगर ये टाइम दिया तो वो जस्टिफाई कर रहे हो तुम उसको। यूँ नहीं कि तुम 6 घंटे का तुम गेम खेल रहे हो और 2 घंटे पढ़ रहे हो।
वो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो तुम खुद को रिवॉर्ड दो, छोटे छोटे रिवॉर्ड्स। अब इसी में सिमिलर पॉइंट एक आता है कि तुम्हारा मोटिवेशन अगर नहीं, अपन उसी में बात कर रहे हैं कि अगर तुम्हारा मोटिवेशन नहीं बैठ रहा, तुमको मोटिवेट, तुम्हारा दिल नहीं लग रहा पढ़ाई में, तो तुम गिल्ट फ्री ब्रेक्स ले सकते हो। व्हाट आर गिल्ट फ्री ब्रेक्स? कि तुम 1 आध घंटा घूमे आए बाहर, शाम को इवनिंग में तुम बाहर टहल लिया, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा हैंग आउट कर लिया, चाय वाय पीने चले गए, या फिर मम्मी से बात कर ली, घर पे बात कर ली, जो भी तुम्हारा, तुम ये कर सकते हो, ठीक है। इससे तुमको ये भी रहेगा कि यार मैंने मेरा टाइम कोई अननेसेसरी चीज़ में वेस्ट नहीं किया। जो नेक्स्ट चीज़ है कि तुम पर्पस ही भटक गए हो। तुम्हारा पर्पस क्या था? तुम्हारा पर्पस था पढ़ना। तुम अपने पर्पस से बहुत ज़्यादा डेविएट हो चुके हो, तुम अपने ट्रैक से बहुत ज़्यादा डेविएट हो चुके हो। तो अभी तुमको उसमें क्या करना चाहिए? वॉट डू यू हैव टू डू इन दैट सिचुएशन? तुम्हारा पर्पस ही नहीं है, अब तुमको ऐसा लगता ही नहीं है कि पढ़ना चाहिए, तुमको फील ही नहीं आती यार कि क्या ही हो जाएगा। तो देखो, उसके लिए सबसे पहले तुम एक टॉपिक उठाओ। कौन सा टॉपिक? जो तुमको बहुत इजी लगता है। जैसे बायो में सबसे इजी चैप्टर जो भी तुमको लगता है वो पढ़ो। फिजिक्स में जो भी इजी चैप्टर है, ईजीएस्ट चैप्टर, तुम बेसिक मैथ्स में तुमको ईजीएस्ट चैप्टर जैसे मान लो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स, ठीक है, ये इजी चैप्टर है, ठीक है। अब तुम इसके क्वेश्चंस लगाओ, तुमको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगेगा। फिर तुमको ये फील होगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तुमको पर्पस फील होएगा कि है ना, हाँ अभी भी कर सकता हूँ मैं, मेरे में अभी भी थोड़ा बहुत है, मैं कैलिबर तो है मेरे में, मैं जस्ट मेरे गोल से भटक रहा हूँ। तो तुमको ये रहेगा कि है ना, मैं अगर इजी टॉपिक्स कर रहा हूँ तो उससे तुम्हारा मोमेंटम बनेगा। बेसिकली अगर मैं तुमको बताऊँ तो तुम्हारा मोमेंटम बनने लगेगा एंड तुम स्पीड पकड़ने लगोगे अपनी कि हाँ ये टॉपिक मैंने कर लिया तो अब मैं आगे का भी कर लूँगा। इतना कुछ हार्ड नहीं है, ट्रस्ट में गाइस, इतना हार्ड नहीं है। एक तो हो गया तुम्हारा रिपीटेड टॉपिक्स एंड जिसमें तुम सबसे बेस्ट हो। ये टॉपिक्स को अगर तुम करते हो तो तुम्हारा मोमेंटम बढ़ने लगेगा एंड उससे तुमको आगे के जो हार्ड टॉपिक्स हैं उनको करने की तुमको एनर्जी मिलेगी, तुम्हारा ईजीली वो चीज़ें हो जाएंगी। एंड जो लास्ट चीज़ आती है बोनस की, वो एज ऑलवेज इंटेंसिटी मैटर नहीं करती बिल्कुल भी। अगर तुम एक दिन में 1 महीने का पढ़ लेते हो, एक दिन में अगर तुम 1 महीना पढ़ लेते हो, 24 घंटे पढ़ लेते हो, लिटरल सेंस में 24 घंटा जाग के पढ़ लेते हो, तो वो मैटर नहीं करता। व्हाट मैटर्स इज कि तुमने 24 दिन में कितना क्यूमुलेटिव पढ़ा है, दैट मैटर्स। वो भी कंसिस्टेंटली, रोज़ तुमने कितना पढ़ा है वो मैटर करता है, ठीक है। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो, बाय बाय।